नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश का बजट पेश होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बता दें कि बीजेपी बजट को विकसित भारत, सभी विरोधी दल बजट को जुमलेबाजी करार दे रहे हैं। हालांकि आम जनता की भी जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद बीजापुर जिले से विभिन्न पक्षों से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बजट को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए गति आएगी और देश नई सोच के साथ। आदरणीय सीतारमण मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग को लेकर के बजट पेश किया, ये बजट वास्तव में जन जन की चाहत की बजट है। हर जगह पे खुशियां मनाई जा रही है। कांग्रेस का तो आदत ही है विपक्ष में रहते हुए कुछ न कुछ अनर्गलन बयानबाजी करना। उनके पास ऐसा कोई बजट को लेकर कोई है भी नहीं तथ्य बोलने लायक जो बोले, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से सीतारमण मैडम ने गरीब, किसान, मजदूर, महिला सबको लेकर के सबकी हित को सोचते हुए बजट की जो संरचना बनाई है, ये बहुत ही लोगों को लाभदायक बजट होगा। आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से देश एक नई और दिशा की ओर जाएगी। जो 2047 की जो परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा है, उस और ये बजट बिल्कुल फिक्स बैठता है। मैं इस बजट के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा बजट पहली बार केंद्र ने पेश किया, जिसमें अपने नए नए खेती करना चाहते हैं, चाहे मछली पालन की बात हो, चाहे नए औद्योगिक नीति की बात हो, उसमें भी इन्होंने ध्यान दिया। महिलाओं के लिए हर जिला में एक लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से उनकी जो संरचना है सशक्त करने की भी इसमें बहुत कोशिश किया गया है। और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं, शुगर, कैंसर, इसके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान है। और महाविद्यालय खोलने का जो इन्होंने बहुत अच्छा प्रावधानों के साथ इस बजट में रखा गया है। ये बजट पूरे बजट के माध्यम से सुधरेगी। इंडियन सेमी कंस्ट्रक्शन मिशन 2.0 और कैपिटल गुड्स को बढ़ावा देने की योजनाएं शुरू की गई। साथ ही रेयर अर्थ और केमिकल पार्कों की स्थापना से देश की औद्योगिक क्षमता आत्मनिर्भर होगा। और जो ये अपने 10 से 12 लगभग जो गाइडों को जो प्रशिक्षण दे करके उसमें उनको उतारेंगे, कहीं ना कहीं इससे जो नए जगहों पे लोग का भ्रमण होगा, उससे भी आय का स्रोत बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। किसी कारणवश यहाँ हमारे जो सैलानी नहीं पहुंचते रहे, आज वो समस्या लगभग 2026 मार्च तक खत्म होने जा रहा है। यहाँ इसको लेकर के दर्शनीय स्थलों को लेकर के बजट में भी प्रावधान दिया गया है। इससे सैलानी बढ़ेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और जो इधर अपन बीजापुर जिला की बात करता हूँ मैं, नमबी हो, चाहे नीलमसराई हो, चाहे तीरथगढ़ की बात हो, चाहे कुटुमसर की बात हो, ऐसे बहुत सारी यहाँ सैलानियों के लिए जगह है। कहीं ना कहीं कुछ कारणवश ये रास्ताएं बंद हो चुकी थी, यहाँ सैलानी नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अभी सैलानियों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। आने वाला दिनों में इनके आने जाने से वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये भी बजट में पेश किया गया है। इससे हमारे क्षेत्र की जो अमूल्य संपत्ति है, चाहे इमारती लकड़ी हो, चाहे मारजाती लकड़ियां हो, चाहे नए नए जो अपने दवा के रूप में जिन पौधों को रोपा जा रहा है, उसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ का जो सौंदर्य पहले जैसा था उससे बेहतर होगा। यहाँ दर्शनीय स्थलों की भी जो यहाँ की कल्पना हमने की थी, उन कल्पना भी पूरी होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बजट पर असहमति जताते हुए इसे जुमलबाजी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट में अहम मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, जिसके चलते ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हम इस बजट 2026 को लेकर हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो बजट पेश की केंद्रीय बजट ने, उससे लेकर पूरा जनता में निराशाजनक है। मैं बताना चाहता हूं, बजट में जनता की थाली पर वार पूंजीपतियों को वरदान,
मतलब ये जो बजट पेश किया गया है ये पूंजीपतियों के वरदान साबित हो रही है। आज हम देखते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे, पूरे भारत देश की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारों के लिए कोई भी बजट में ऐसे बात कही गई नहीं है। यहाँ पे जो प्रदेश के लोग हैं दूसरे देशों में जाके वो पलायन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं। और रही बात, आज दूसरा चीज देखेंगे, रेल की बात कहते हैं, हम रेल में भी देखेंगे, वो रेलों को भी तो देंगे, लेकिन पर वहां पे क्या होता है, जैसा हम आज बात करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे प्रदेश और नेशनल लेवल में बात हो रहा है कि आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वहां पे जो आदिवासियों का जो जमीन होती है उन जमीन पर वो रेल चलेगी, ठीक है, लेकिन उनके लिए, उन किसानों के लिए जिनका जमीन पर रेल बनेगी, रेल पटरी बनेगी, उनके लिए कोई भी बजट में ऐसा नहीं कहा गया कि उनको कोई मुआवजा राशि देंगे करके, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, जो मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो उन्होंने एक बजट में एक बात रखी थी, जो हर जिले के लिए लड़कियों के लिए एक आश्रम की व्यवस्था की, आश्रम की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वहां किसी प्रकार का सुरक्षा की बात आपने नहीं कहा है। और थर्ड थिंग ये बताना चाहूंगा, शिक्षा व स्वास्थ्य व शिक्षा की बात करते हैं, देखेंगे तो हम पहले तो बस्तर की बात करेंगे। बस्तर में देखा जिले से जाके वहां पे मतलब एक प्रकार का एक आवागमन हो गया, मतलब ना एक बस रेपर सेंटर बना गया है, वहां पे जो भी जाता है वो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये कहीं भी ऐसा नहीं है, उनको किसी प्रकार का मीन्स मेरे कहने के वहां अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे। इसलिए हम बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई में भी बात करेंगे, पेट्रोल में हम और एक बात करते हैं, जैसा स्टॉक मार्केट हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, इसमें भी क्या है, जो बड़े लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो नीच वर्ग है, जो मध्यम वर्ग में, मुझे तो ऐसा लगता है, जो ये बात करते हैं, केंद्रीय सरकार ये बात करती है कि 2047 तक हम विकसित भारत की इस प्रकार की परिकल्पना कर रहे हैं। जब यहाँ पे आम व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कोई सुविधा नहीं है, यो विकसित भारत की कैसे करेंगे? इसलिए इन सभी को लेकर हम आम आदमी पार्टी भी सामने आई है। बीजापुर जिले के एक स्थानीय नागरिक ने बजट को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को उम्मीद है। देखिए, अगर आम नागरिक के अगर तौर पर मैं केंद्रीय जो बजट है, वित्त मंत्री जो सीतारमण इन्होंने जारी किया, इसे लेकर अगर मैं कुछ कहूँ, विपक्ष पर मैं हमला नहीं करूँगा, क्योंकि पार्टियां अपने अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उन्हें जनहित लोग मुद्दे भी देखते हैं। कई अगर नागरिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो ध्यान देने लायक है। अगर पहले अगर शिक्षा क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, विदेश में जो पढ़ते हैं बच्चे, आजकल बात करें मेड इन इंडिया के बाद अगर अच्छी जो उच्च शिक्षा की अगर जरूरत पड़ती है तो विदेश में जो ऐसे वर्ग भी रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, उच्च वर्ग तो चले जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस बजट में एक जो पैसा वैल्यू है वो वैल्यू कम कर दिया गया। इस पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो अच्छी शिक्षा जो वास्तव में देश को आगे बढ़ाना चाहता हर कोई व्यक्ति पाने के लायक बना। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं इस बजट में, क्यों कह रहा हूँ, कुल मिलाकर आम बजट पर बीजापुर जिले में अलग अलग पक्षों और वर्गों ने अपनी अपनी राय रखी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बजट जमीन पर कितना असर दिखाता है। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। लगभग 125 दिव्यांग पेंशन और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जैसे मामलों पर जो है कलेक्टर ने संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने अवैध निर्माण और पुल निर्माण, पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत अधिकारियों के उधर छत्तीसगढ़ में देसी विदेशी शराब को प्लास्टिक बोतलों में बेचने की तैयारी कर जो है कड़ा विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन ने इस फैसले को गलत बताते हुए सरकार से इसे तुरंत रोकने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस निर्णय से न केवल लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा शराब की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बोतलों को मान्यता देने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, व्यापारियों का आरोप है कि इससे कांच की बोतल उद्योग पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। और एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी कि प्लास्टिक बोतलों के उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। हर महीने लगभग 10 करोड़
खाली प्लास्टिक बोतलें कचरे के रूप में सड़कों और खेतों में फैलेंगी, जिनका निपटान बेहद मुश्किल होगा। और व्यापारियों का कहना है कि एक और केंद्र और राज्य सरकार जो है प्लास्टिक उपयोग कम करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शराब को प्लास्टिक बोतल में बेचने की अनुमति दी जा रही है, जो पूरी तरह विरोधाभासी कदम है। उनका यह भी दावा है कि इससे सरकार को जीएसटी राजस्व में भी जो है नुकसान होगा और केवल कुछ डिस्टिलरियों को भी जो है इसका फायदा मिलेगा। प्लास्टिक बंद होना चाहिए, दारू का जो सीसी है वो चालू रहना चाहिए, जिससे इन सभी लोग का रोजी रोटी चलता रहे और कोई लोग बेरोजगार न हो, क्योंकि सरकार जो है वो किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो बेरोजगार करने का भी किसी का अधिकार नहीं है। हम प्लास्टिक, शराब में प्लास्टिक चालू होने की नई नीति चालू हुई है आबकारी की, उसको हम हटाने का प्रयास में लगे हुए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि प्लास्टिक को हटाए, सीसी को चलने दे, हमारा रोजगार चलने दे। पूरे प्रदेश में कम से कम 10 लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, इससे हमारा रोजगार जा रहा है। हमारा रोजगार हमें वापस दे, हमारे सरकार से विनती है कि हमारा रोजगार हमें वापस दे। प्लास्टिक में शराब भरेगी, उससे कैंसर होगा, है ना। प्लास्टिक जहर है, पर्यावरण के लिए जहर है। प्लास्टिक कितना बढ़ेगा समुद्र में प्लास्टिक। हमारे आदरणीय राज्य सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर चुका है। सीसी बॉटल का काम ऐसा है कि इसमें छोटे स्तर से जो छोटे लोग हैं, जो बीनते हैं, चुनते हैं, वो सब जुड़े हुए हैं इससे। उनका वो बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी जितने भी यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 लाख लोग हैं, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही है। समझ जाओ आप, ये अगर बॉटल बंद होता है तो इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो भी है बीनने चुनने वाले, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस लग रहा है, ये लग रहा है, उसको सब देना है। कहाँ से करेगा आदमी? बेरोजगारी से क्या करेगा? छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लाख लोग इसमें मतलब लगभग कार्यरत होंगे। जो बीनने से लेके जो हॉकर जो साइकिल में घूमता है वो सब है। फिर उसके बाद वो जिससे भी जो व्यापार चलता है, इससे मतलब जो धोते वास होता है, जो सीसी बॉटल जो वास करता है, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। उनके बच्चे भी प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन है, उनकी मांग है कि देसी विदेशी मदिरा दुकान में कांच की शीशी की जगह में प्लास्टिक के शीशी का उपयोग किए जाने के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनको वापस लिया। उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है, उसको पहुंचाया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को आप भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूब। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे कंगलू कुम्हार की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने धान खरीदी, किसानों की स्थिति और एसआईआर सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। भूपेश बघेल का कहना है कि उनकी सरकार में हमेशा किसान, गरीब और आम जनता के हित में काम किया, जबकि वर्तमान सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगलू कुम्हार के पुण्यतिथि पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और हजारों के तादाद में न केवल कुम्हार समाज के महिला पुरुष एकत्रित हुए, बच्चे एकत्रित हुए, बल्कि दिगर भी पूरे दुर्ग
पोंगल और भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जिले के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपना श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। आज किसान बहुत परेशान हैं। एक भी योजना नहीं है, न मजदूरों के लिए, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न छत्तीसगढ़ के लिए। कोई इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये निराशाजनक बजट है। इसमें कोई दिशाहीन बजट। पता नहीं सरकार के पास पैसा नहीं है। हम लोग तो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो सिंगल इंजन सरकार थी, सब कुछ होता था। हम लघु उपज भी खरीदे थे, हम बच्चों के लिए गर्म भोजन भी उपलब्ध कराते थे, हम मिलेट से भी खरीदते थे, किसानों को ऋण भी माफी करते थे। यहाँ लगातार जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चाहे गोकुल का निर्माण हो, चाहे देवगुड़ी या माता गुड़ी का निर्माण हो, हमारे उसके जो सिरहा बैगा गुनिया उनको भी मान देने का काम, ये सब हम लोग करते थे। मजदूरों को 7,000 रुपए देने का काम करते थे। वो सब कुछ हो रहा था। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी हिंदी स्कूल भी शुरू किए। हम निःशुल्क सबके लिए शिक्षा और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते थे। लेकिन इस सरकार में सब कुछ बंद है। विकास कार्य है ही नहीं। किसी पंचायत में कोई काम नहीं, मनरेगा कोई काम नहीं। अब इन दिनों में सब खाली हो गए मजदूर। मनरेगा काम चलना था, सब खाली बैठे हैं। किसी पंचायत में कोई काम होते नहीं दिख रहा, किसी नगरीय क्षेत्र में काम होते नहीं दिख रहा। हमारे प्रदेश में भी अनेक शहरों में, रायपुर जिला में, खैरागढ़ जिला में, अभी आपका कांकेर की बात बता रहे हैं, सब जगह टारगेट कर रहे हैं। आसाम में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, सब जगह ये कर रहे हैं। और सबका नाम कटवाने का जो प्रारूप 7 है उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और ये वैमनस्य फैलाने के लिए कुल मिला के। लेकिन उसके बहाने जो कांग्रेस के वोटर, उसका भी नाम काटना का षड्यंत्र चल रहा है। सचेत रहना होगा सभी नागरिकों को। पहले मतदाता सरकार चुनती थी, अब सरकार मतदाता चुनने का काम कर रही है। ये मतदाता चुनने का काम है, उसके सिरे से आदमी मतदाता होना चाहिए। ये षड्यंत्र चल रहा है। सर, यूजीसी के बारे में कुछ कहेंगे सर? यूजीसी के बारे में देखिए, ये बांटने का काम पहले आपने हिंदू मुसलमान किया, फिर क्रिश्चियन हिंदू किया, फिर छोटे बड़े किए। अब देखेंगे किस प्रकार से प्रयागराज में क्या हुआ, शंकराचार्य में बांटने का काम किया। अब यूजीसी के माध्यम से सब जातियों को बांटने का। तो ये इनका काम ही बांटने का है। इसके अलावा इनको आता कुछ नहीं है, केवल बांट के सत्ता हासिल करना। अब सबको बांटने का काम कर रहे हैं। अब वो पहले हिंदू कर रहे थे, अब हिंदुओं बांटने का काम शुरू कर दिए। अपर क्लास को अलग कर दिए, पिछड़े वर्ग को अलग कर लिए, SC ST को अलग कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब जब हाथ से फिसलता हुआ देखे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा लिए। यहाँ SIR जो हुआ बिहार में आज तक चल रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 24 घंटा नहीं लगे, एक दिन में स्टे मिल गया। कोसरिया कुम्हार समाज कंगलू कुम्हार की पुण्यतिथि आज जो है बड़ी धूमधाम से दुर्गुकोंदल में मनाया गया। इस अवसर पे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में और इस क्षेत्र के विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी भी रहे। और उन्होंने कुम्हार समाज को सावित्री मंडावी ने गोटुलमुड़ा में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 6 लाख की घोषणा की, और भूपेश बघेल जी ने भी सावित्री मंडावी के मद से कुम्हार समाज को 10 लाख रुपया दुर्गुकोंदल में देने की भवन बनाने के लिए घोषणा की है। हम मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और जितने भी अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आए थे और कुम्हार समाज के जितने सगा बंधु क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में क्या क्या विशेषता रही और क्या क्या क्रियाकलाप थे? इस कार्यक्रम में कुम्हार समाज का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिवस युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन रखा गया, जो कि रात्रिकालीन था, जो काफी ही सराहनीय रहा। और उसी के संबंध में आज जो है एक कुम्हार समाज के युवक और युवती का सामूहिक विवाह कुम्हार समाज के द्वारा भी किया गया। और कुम्हार समाज अब निश्चित ही एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने समाज के उत्थान के लिए। चक्रधारी की विशेष अतिथि के क्रम में कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी के नेतृत्व में मंडल एवं जिला पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई और बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त और सक्रिय और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर
नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बुके देकर जो है भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि विजयलक्ष्मी तिवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की नीति और अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा मातृशक्ति के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का यहां स्वागत किया गया है और स्वागत करते हुए संगठनात्मक बैठक को लेकर जो है संगठन को किस तरीके से मजबूत कर जो है उसको सुचारू रूप से जो है जनता के समक्ष रखा जाए, उसको लेकर जो है विवेचना की गई है, चर्चा की गई है। और बीजेपी महिला मोर्चा की संगठनात्मक ये बैठक, जहां पर पदाधिकारियों और नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को लेकर बुके देकर भव्य स्वागत करते हुए ये चर्चा, और जहां चर्चा में नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया, महिला के सशक्तिकरण पर फोकस रखते हुए बल दिया गया है। नवनियुक्त महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।